दोस्तों भूकू भी अपनी भेड़ बकरियों को लेकर लाहौल के क्षेत्र में गया। तो जब वो जोत में पहुंचे तो सुन्नी के भाइयों ने आपस में ये सलाह की कि वो भूकू को मार देंगे। नमस्कार बड़का जी, मैं अंशुल जिराल आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा ये ब्लॉग होने जा रहा है ये एक सच्ची अमर प्रेम कहानी के ऊपर होने जा रहा है। जो ये कहानी है ये है लगभग आज से तकरीबन 100-150 साल पुरानी कहानी है। तो दोस्तों ये कहानी हिमाचल प्रदेश के ज़िला चंबा के भेड़ पालक भूकू तथा ज़िला लाहौल की भोटली सुन्नी की है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको भूकू भेड़ पालक का गांव दिखाना चाहता हूं, क्योंकि उसका गांव मेरे घर से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर मैंने जाकर ब्लॉग शूट किया था। तो दोस्तों फिर मैं आपको इस अमर प्रेम कहानी को आपके सामने पेश करूंगा। बड़का जी इस टाइम मैं हूँ सड़क में और कर रहा हूँ मैं अभी गाड़ी का वेट, फिर चलते हैं भूकू के गांव को। बड़का जी मेरा इस ब्लॉग को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है, हमारे जो कि पुहाल थे भूकू जी उनके गांव से मैं आपको परिचित करवा सकूं। बड़का जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस गाने में जो कि भूकू के गांव का वर्णन किया है वो किया गया है चंबा ज़िला के भरमौर क्षेत्र का। तो बड़का जी मैं आपको बता दूं कि वो चंबा ज़िला के भरमौर क्षेत्र का नहीं बल्कि चंबा ज़िला की तहसील सिमता के अंदर आता है वो गांव, जिसका नाम है टिकरी। तो बड़का जी मैं जा रहा हूँ अभी इसी गांव में और मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा और उनके गांव को भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आप भी जान सको कि जो भूकू का गांव है वो कैसा दिखता है और कहाँ पर है। बड़का जी मैं जा रहा हूँ अभी भूकू पुहाल के गांव को। मैं अभी रास्ते में हूँ, तकरीबन 5-6 किलोमीटर पीछे हूँ अभी मैं। तो बड़का जी मैं जा रहा हूँ अभी भूकू के गांव को, जो कि जहाँ पे भूकू रहते थे। तो रास्ते में था तो कोई लिफ्ट नहीं थी। ये मेरे मामा जी, ये अंकुश चौहान जी, ये मेरे, और अभी ये लेके जा रहे हैं सामान और चलते हैं अब भूकू के गाँव को। और मैं बड़का जी मैं पहुंच चुका हूं गांव टिकरी में। तो मैं दिखाता हूं आपको भूकू का गांव और दिखाता हूं टिकरी गांव का व्यू। बड़का जी जो भी आपको ये सामने घर मिल रहे हैं ये है टिकरी गांव और ये दूर तक फैला हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए ये है टिकरी गांव। जी जो भूकू का इस समय जब आपको मैं बताने लगूं कि जो भूकू का घर था वो भूकू का घर जो था वो इस पहाड़ी के पीछे था। तो यहाँ पे रोड सुविधा जो है वो नहीं है। और आप जैसा कि जानते जैसे जैसे फिर देश तरक्की करता गया वो फिर सड़कों का निर्माण हुआ, तो सभी लोग फिर सड़कों का लाभ उठाने के लिए सड़कों के नज़दीक आए। और फिर जैसा कि आप देख सकते हो कि जो टिकरी का गांव है वो पूरा का पूरा अब यहाँ पर बसा हुआ है। ये है टिकरी का गांव। बड़का जी इस गांव में बना हुआ ये सड़क पुल है ये, जो कि इस गांव की और भी शोभा बढ़ा देता है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो भेड़ पालक भूकू का गांव है वो आधुनिक समय में कैसा दिखता है। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो भूकू का गांव जो था वो पहले कहाँ हुआ करता था और अब इस ज़माने में वो गांव कहां से कहां पर बस चुका है। अब दोस्तों मैं आपको सुन्नी और भूकू की अमर प्रेम कहानी से रूबरू करवाता हूं। और यदि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलो दोस्तों अब जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों भूकू जो था वो था एक भेड़ पालक, जिसे हम अपनी गद्याली बोली में, हिमाचली बोली में पुहाल कहते हैं। और दोस्तों वह जो था वो गद्दी समुदाय से संबंध रखता था और वह हर वर्ष अपनी भेड़ बकरियों को लेकर लाहौल के क्षेत्र में जाया करते थे, क्योंकि गर्मियों के मौसम में
हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्रों में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो अपनी भेड़ बकरियों को ठंडे इलाके में हम चराने के लिए ऊपर भरमौर तथा लाहौल के क्षेत्रों में जाया करते थे और इस समय भी हम अपनी भेड़ बकरियों को लेकर ऊपर पहाड़ों में जाया करते हैं। दोस्तों भूंकू भी अपनी भेड़ बकरियों को लेकर लाहौल के क्षेत्र में गया। तो जब वह लाहौल के क्षेत्र में पहुंचा तो उसका जो था राशन जो था वो समाप्त हो चुका था। तो वो राशन लेने के लिए लाहौल के एक गांव में गया जिसका नाम है गौशाल। तो जब वो उस गांव में पहुंचा तो उस समय उसे भूख तथा प्यास लगी थी। तो वह एक घर के पास गया और वहां बाहर खड़े होकर उसने घर अंदर बैठे हुए लोगों को आवाज़ दी। तो उस समय उस घर के अंदर एक भोटली और कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो लाहौली भाषा में भोटली शब्द का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है लड़की के लिए। तो अंदर जो थी वो एक लड़की बैठी हुई थी। तो जब लड़की ने वो आवाज़ सुनी तो वहाँ खेल रहे बच्चों को उस भोटली ने कहा कि बच्चों बाहर देखो कि बाहर कौन आवाज़ दे रहा है। तो बच्चे जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बाहर एक गद्दी खड़ा था जिसने ढीली ढीली घाघरी पहनी हुई थी। और बच्चे यह देखकर अंदर गए और उस भोटली से कहा कि बाहर एक गद्दी खड़ा है जिसने ढीली ढीली जो है वो घाघरी पहनी हुई है। तो दोस्तों जो भूंकू ने घाघरी पहनी हुई थी उसे हम गदियाली बोली में चोड़ी कहते हैं। जब उस भोटली ने ये बात सुनी तो वह घर के बाहर निकली और उसने देखा कि बाहर एक गद्दी खड़ा था और उस भोटली ने उस गद्दी से जान पहचान करते हुए उससे यह पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो भूंकू ने अपनी जान पहचान करवाते हुए उस भोटली से कहा कि मैं जिला चंबा की तहसील भटियात के टिकरी गांव का रहने वाला हूं और वह एक भेड़ पालक है और उसका राशन जो है वो समाप्त हो चुका है। वह राशन लेने के लिए उसके गांव आया हुआ है। और भूंकू ने भी उस भोटली से जान पहचान करते हुए उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उस भोटली ने अपनी जान पहचान करवाते हुए भूंकू से कहा कि मैं लाहौल की भोटली हूँ और मेरा नाम सुन्नी है। और उस समय भूंकू को भूख तथा प्यास लगी थी और भूंकू ने उस भोटली से कहा कि मुझे भूख तथा प्यास लगी है, यदि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो क्या वह उसे खाने के लिए कुछ देगी। तो सुन्नी ने भूंकू को घर के अंदर बुलाया और फिर सुन्नी और भूंकू दोनों घर के अंदर गए। फिर सुन्नी ने भूंकू को खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद दोनों ने एक दूसरे से बातें की। वो इतना पसंद करने लगे कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। तो भूंकू जब सुन्नी के प्यार में पड़ गया तो वह उस समय अपनी भेड़ बकरियों तथा अपनी एक कुतिया के बारे में सब कुछ भूल चुका था, क्योंकि वो एक भेड़ पालक था और वह राशन लेने के लिए सुन्नी के गांव आया हुआ था। और ऐसे ही कई सारे महीने बीत गए और भूंकू को सब कुछ भूल चुका था कि वो एक भेड़ पालक है। फिर बाद में जब ऋतु में परिवर्तन आया तो तेज़ हवाएं चलने लगी और हवाओं के साथ भुजपत्री के पत्ते उड़ते उड़ते उस घर के अंदर आए। और जब भूंकू ने वो भुजपत्री के पत्ते देखे और उसे देखते हुए भूंकू ने सुन्नी से पूछा ये कौन सी ऋत और कौन सा महीना लगा हुआ है। तो सुन्नी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ पड़ रही है और हेर की ऋत लगी हुई है और कार्तिक का महीना जो है वो लगा है। दोस्तों आपको बता दूं, ये जो हेर की ऋत और कार्तिक का महीना बताया ये हमारे गदियाली बोली में ऋतुओं के नाम हैं। तो दोस्तों मैं आपसे इस ऋतु से वाकिफ़ करवाते हुए करता हूँ कि जो ये हेर की ऋत और कार्तिक का महीना है इस समय के अक्टूबर तथा नवंबर के दिन हुआ करते थे। तो जब भूंकू को पता चला कि ऋतु में परिवर्तन आ चुका है और उस दौरान अपनी भेड़ बकरियों की याद आ गई, वो सुन्नी से कहने लगा कि अब वह अपनी भेड़ बकरियों को ढूंढेगा और अपनी भेड़ बकरियों को लेकर अपने गांव वापस चला जाएगा। तो उस समय भूंकू को ये भी पता नहीं था कि उसकी भेड़ बकरियां जिंदा भी हैं या नहीं, यदि जिंदा हैं तो वह कहाँ हैं। वो इन बातों से बिल्कुल अपरिचित था। तो जब सुन्नी ने भूंकू से दूर होने की बात सुनी तो वह अत्यंत दुखी हुई। फिर भूंकू ने सुन्नी से वादा करते हुए कहा कि वह उससे मिलने के लिए अगले वर्ष फिर यहाँ आएगा। और मुझे लगता है कि भूंकू भी उस समय बहुत दुखी हुए होंगे और उनके मन में भी कुछ ऐसा ख्याल आया होगा। चिट्टी ओ चरेली नार पराई कजो मेरा दिलड़ू जो भाई हो। चिट्टी वो चरेली नार पराई कजो
फिर सुन्नी ने भूंकू से कहा कि वो उसके साथ अपने 6 ताया चाचा के लड़के तथा एक अपना सगा भाई भेजेगी ताकि वह भूंकू की भेड़ बकरियां ढूंढने तथा उसे जोत पार करवाने में मदद करवा सकें। फिर सुन्नी ने उन अपने 7 भाइयों को भूंकू के साथ उसकी भेड़ बकरियां ढूंढने तथा जोत पार करवाने के लिए भूंकू के साथ भेज दिया। लाहौल के उस गांव से निकलकर जब भूंकू तथा सुन्नी के 7 भाई ऊपर पहाड़ों में पहुंचे तो उन्होंने भूंकू की भेड़ बकरियां ढूंढ ली जो कि बिल्कुल सही सलामत थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो उन भेड़ बकरियों की देखभाल कर रहा था वो एक कुतिया थी। तो दोस्तों आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि जो भेड़ बकरियां थी वो तो घास वगैरह खा के ज़िंदा रह रही होंगी, पर जो कुतिया थी वो क्या खा रही होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भेड़ बकरियां थी वो खाती थी घास, और जो कुतिया थी वो उन भेड़ बकरियों का जो मैल गोबर हुआ करता था उसी के सहारे वो जिंदा रहती थी और अपने भेड़ बकरियों की देखभाल भी किया करती थी। और दूसरी ओर जहाँ भूंकू के गांव टिकरी में जो अन्य पुहाल थे उसके साथी थे वो उस गांव में पहुंच चुके थे। तो भूंकू के घर वालों ने जब उन पुहालों से पूछा कि आप तो पहुंच चुके हो यहाँ पर, आपकी भेड़ बकरियाँ भी सही सलामत पहुंच चुकी हैं, जो हमारा भूंकू है वो कहाँ है। तो जो भूंकू के साथी थे उन्होंने भूंकू के घर वालों से कहा कि हमने भूंकू को ढूंढने की बहुत कोशिश की, भेड़ बकरियां थी उनको ढूंढने के लिए हमने बहुत कोशिश की, पर हमें उसका धन तथा भूंकू कहीं ना मिला। तो उन भेड़ पालकों ने भूंकू के परिवार वालों से कहा या तो भूंकू कहीं पहाड़ों से ढाक से गिर के मर चुका है या किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि टिकरी गांव में भी भूंकू की एक धर्मपत्नी थी जो कि ये बात सुनकर बेहद दुखी हुई और वो रोने लगी और बहुत पछताने के बाद उसने जो कि विधवा रूप धारण कर लिया। और यहाँ दूसरी ओर जहाँ भूंकू और सुन्नी के 7 भाइयों ने भूंकू की भेड़ बकरियाँ तथा उसकी कुतिया ढूंढ ली थी और वह उन भेड़ बकरियों को लेकर जोत पार करवाने के लिए चल पड़े। और जब जोत में पहुँचे तो सुन्नी के 7 भाइयों ने आपस में ये सलाह की कि वो भूंकू को मार देंगे ताकि वो अगले वर्ष यहाँ ना आए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भूंकू को इस बात की भनक जो थी वो लग चुकी थी। तो भूंकू ने अपनी एक भेड़ की बलि दे दी और उसने सुन्नी के 7 भाइयों से कहा कि तुम इस भेड़ को बना के खा लो और मैं अपनी भेड़ बकरियों को चरा के वापस आता हूँ। तो भूंकू ने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अपनी भेड़ बकरियाँ जोत से भटियात की ओर दौड़ा दी। और जब वह भटियात के टिकरी गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर परिवार में मातम का माहौल चला हुआ था, क्योंकि उसके घर परिवार वालों ने बिल्कुल भूंकू के आने की आस छोड़ दी थी और उसकी धर्मपत्नी ने भी विधवा रूप धारण कर लिया था। और जब भूंकू ने अपनी पत्नी को सफ़ेद कपड़ों में देखा तो वह अत्यंत दुखी हुआ। और जब उसके घर वालों ने भूंकू से पूछा कि तुम इतने दिन कहाँ थे, किसके साथ थे, तो फिर भूंकू ने उसका जवाब देते हुए अपने परिवार वालों से सब कुछ सच सच बोल दिया कि वो इतने दिन तक कहाँ था, किसके साथ था और उसके साथ क्या हुआ। और भूंकू ने अपने घर परिवार वालों से कहा कि वह अगले वर्ष फिर लाहौल जाएगा और उस सुन्नी बोटली को अपने घर में सौतन बना के लाएगा। यह सुनकर उसकी धर्मपत्नी भी बहुत दुखी हुई और फिर वह भूंकू अगले वर्ष फिर लाहौल की ओर चल पड़ा। भूंकू जब उस लाहौल के उस गौशाल नामक गांव में पहुंचा तो जो उस गांव के निवासी थे उन्होंने भूंकू को पहचान लिया। तो वह जोर जोर से ये कहने लगे कि जो सुन्नी नाम की भोटली है वह भूंकू के दूर जाने के गम में मर चुकी है। तो जब भूंकू ने ये बात सुनी तो वह उन लोगों के पास गया, उनसे ये पूछा कि क्या तुम ये सच कह रहे हो। तो लोगों ने कहा कि हाँ हाँ ज़रूर, हम तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो भूंकू ने जब ये बात सुनी तो भूंकू रोने लगा, बेहद दुखी हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि भूंकू को हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से भूंकू की मृत्यु हो गई। और दूसरी ओर जहाँ लाहौल के गौशाल नामक गांव में
जब ये बात फैल गई कि उस भूखों की मृत्यु हो गई है तो वो बात पूरे गांव में फैल गई। और जब ये बात उस सुन्नी को पता चली तो सुन्नी भी ये बात सुनकर बेहद दुखी हुई, रोने लगी और उसे भी उस दौरान हार्ट अटैक आया और वह भी मर गई। और फिर सुन्नी तथा भूखों की मृत्यु के बाद वहाँ के लोगों ने सुन्नी तथा भूखों की चिता को आग लगा दी और उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया। और दोस्तों ये यहाँ होता है इस कहानी सुन्नी और भूखों की कहानी का एंड। और दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो सुन्नी और भूखों की मृत्यु हुई वो एक ही कारण से हुई, वो कारण था का मरने का गम। क्योंकि वहाँ के लोगों ने भूखों से ये कहा था कि जो सुन्नी जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसको सुन के भूखों को हार्ट अटैक आया। और दूसरी ओर जब सुन्नी ने यह सुना कि भूखों की मृत्यु हो चुकी है, ये सुनकर सुन्नी को भी वही हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, मुझे लगता है शायद ही आपने ये बात सुनी होगी, शायद ही आप इस बात से परिचित होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने भी भूखों से ये झूठ बोला था कि सुन्नी की मृत्यु हो चुकी है, वो बाद में बीमार हो गए। और जब वहाँ के लोग उस बीमारी का इलाज ढूंढने लगे तो उन्हें कोई भी इलाज ना मिला। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हिमाचल जो है उसे हम देवभूमि हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो हिमाचल की भूमि है ये देवी देवताओं की भूमि है। तो जो लाहौर के तो वहाँ के पुजारियों ने जब देवी देवताओं से बात की तो वहाँ के देवी देवताओं ने वहाँ के लोगों को ये कहा कि जो आपने सुन्नी और भूखों को एक दूसरे से अलग किया है, अब आपको अपने गांव में सुन्नी तथा भूखों का एक मंदिर बनाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ के लोग ठीक होंगे। तो वहाँ के लोगों ने फिर गौशाल नामक गांव में सुन्नी तथा भूखों का मंदिर बनाया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस मंदिर में आज के समय में 7 ताले लगे हुए हैं और वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किए हुए हैं ताकि कोई भी उन तालों को ना खोल सके। और कहा जाता है कि फिर उस गांव में कभी भी गद्दी भेड़ पालकों को उस गांव में नहीं जाने दिया गया और आज के समय में भी कोई गद्दी भेड़ पालक वहां नहीं जाता है और ना ही उसे अंदर जाने दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी सुन्नी और भूखों की अमर प्रेम कहानी। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा यह सुनाई गई कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा सुनाई गई यह अमर प्रेम कहानी का वर्णन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि जो मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई इसके ऊपर जो है वो मूवी बन रही है। तो जब वो मूवी बन के तैयार होगी उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखें, उसे भी प्यार दें, सपोर्ट करें। और जो ये मूवी बन रही है वो हमारी ही गदियाली बोली में बन रही है। तो जो मैंने आपको सुनाया बिल्कुल मुझे लगता है कि बिल्कुल वैसी ही स्टोरी होगी। तो अब देखते हैं कि जो मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई इसका फिल्मांकन उस मूवी में कैसे किया गया है। तो दोस्तों मुझे भी उस मूवी का इंतज़ार है और आप भी उस मूवी को ज़रूर देखें। तो ये थी आज की भूखों तथा सुन्नी की अमर प्रेम कहानी। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, जय शिवा।